नमस्कार, आपका स्वागत है जीत साधना यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्रिय भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन सोमवार के महीने में यदि आपने ये काम कर लिया, यानी कि 6 से 7 ऐसे काम बताएंगे जो आपने यदि कर लिए तो आपको इतना बड़ा लाभ प्राप्त होगा, महादेव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। पर भक्तों, जो भी वीडियो को यहाँ से छोड़ देगा, समझ लीजिए उसे भगवान शिव की अपने जीवन में कोई जरूरत नहीं है। उन्हें भगवान शिव की अपने जीवन में कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको भगवान शिव का आशीर्वाद चाहिए तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। और जो भी भक्त इस वीडियो को छोड़ देगा तो समझ लीजिए महादेव उसे क्रोधित हो जाएंगे और उसे अपने जीवन में कभी कोई सफलता प्राप्त भी नहीं होगी, हासिल भी नहीं होगी। अगर आप भगवान शिव को मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, जिससे कि भगवान शिव की कृपा आप पर, आपके परिवार पर हमेशा ही बनी रखे। भक्तों, सबसे पहले जानकारी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन की पवित्र महीने में चूड़ी का ये एक हरी चूड़ी अपने घर में लाकर जरूर रख लेना चाहिए। कहा जाता है भगवान स्वयं ऐसे घर में चलकर आते हैं, माता गौरी ऐसे घर में कभी अन्य धन वस्त्र की कमी नहीं होने देती। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि वो कौन सी खास चीज है जो आपको सावन के महीने में शिवलिंग से उठाकर ले आना चाहिए। और एक ऐसी खास चीज भी है जो आपको सावन के महीने में बाजार से खरीद करके अपने घर में ले आना है और घर में लाने के बाद उसे किसी भी आपके आसपास के मंदिर में जाकर रखाना है। ऐसा करने से व्यक्ति की किस्मत चमक जाती है, उसके भाग्य से गरीबी दूर हो जाती है और कहा जाता है कि सावन के महीने में ही वो व्यक्ति करोड़पति अरबपति बन जाता है। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि सावन के महीने में एक गुप्त और खास चीज हर एक माता बहन को जरूर ही खा लेनी चाहिए। अगर आप सावन सोमवार का व्रत नहीं रखा या फिर व्रत रखा है तब भी आप इस चीज को जरूर ही खाना, आपको लाभ प्राप्त ना हो तो मुझे बताना। माताएं बहनों, इतनी खास होती है ये चीज, जो भी अपने घर में इस चीज को लाकर रखता है और खा लेता है तो उसका जीवन बदल जाता है। उसके भाग्य में सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्या की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु भी उसे व्यक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं एवं सभी देवी देवताओं की असीम कृपा प्राप्त होती है। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि सावन महीने के दौरान आपको गौ माता को 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता को आपको ये एक खास और गुप्त चीज सावन में किसी भी दिन शिवलिंग से उठाकर मिला देनी चाहिए। जो भी भक्त ऐसा करता है उसकी हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि वो कौन सी सामग्री है जिन्हें सुहागन महिलाओं को गलती से भी सावन के महीने में नहीं पहनना चाहिए। साथ में हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि वो कौन सी खास चीज है जिन्हें सावन के महीने में दान जरूर कर देना चाहिए। यानी कि हर एक सुहागन को ये चीज है दान जरूर सावन के महीने में कर देना चाहिए। हम आपको ये भी बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो शिवलिंग पर आपको जरूर ही चढ़ता है। यानी कि सावन महीने के शुरू से लेकर किसी भी दिन शिवलिंग पर ये खास चीज जरूरी चढ़ा देते हैं। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके जीवन से दुख दर्द देता सभी कुछ नष्ट हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के भाग्य में फिर किस्मत चमक जाती है। भगवान शिव उसे पर असीम आशीर्वाद अपना बरसते हैं और कहा जाता है कि भगवान भोले हैं, भगवान शिव बहुत भोले हैं। इसलिए वो एक छोटी सी खास चीज अगर आप शिवलिंग पर चढ़ा देंगे तो वैसे ही महादेव प्रसन्न हो जाएंगे। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सी भी चीज है जो शिवलिंग पर भूल कर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक जीत साधना चैनल की इस वीडियो को यदि आपने शुरू से लेकर देख लिया तो मन कर चलिए आपका भाग्य बदल आते हैं। इनमें से आपने कोई भी एक भी उपाय कर लिया तो करणी मंत्र से बाद सिद्ध हो जाएगा और भगवान शिव की इस वीडियो को देखने वाले भक्त के ऊपर आदि कृपा तो इस वीडियो को देखने के बाद ही प्राप्त हो जाएगी। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि शुरू से लेकर वीडियो को अंत तक देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं, तो ऐसी गलती आप भूल कर भी ना करें। इससे आपको महादेव के क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए ऐसी गलती भूल कर भी जानी अनजाने में भी ना करें। चलिए
सबसे पहले जान लेते हैं शिवलिंग पर भी कौन सी चीज है जिन्हें हमें भूलकर भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने चाहिए। अगर ऐसी चीज आप शिवलिंग पर चढ़ा देंगे तो महादेव आपसे प्रसन्न की जगह क्रोधित हो जाएंगे। इसलिए ऐसी गलती भूलकर भी ना करे भक्तों। आगे जानकारी बताने से पहले आप सभी को हम बता दें कि सावन के महीने में हर एक सुहागन से, हर कुंवारी कन्या से, हर एक भाई बहन से ये गलतियां जरूर हो जाती हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि सबसे पहले हम आपको 3 ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जो आपको सावन सोमवार के दौरान भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। फिर हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताएंगे। अगर आप यहाँ पर वीडियो को छोड़ देंगे तो आपको सावन सोमवार का कोई फल भी प्राप्त नहीं होगा दोस्तों। इसलिए अब हम आपको जो जानकारी बताएंगे वो बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट है। इसलिए ध्यानपूर्वक से सुने बिना स्नान किए शिवलिंग की पूजा करना। सावन में विशेष रूप से सोमवार के दिन शिवलिंग की पूजा से पूर्व शुद्धता अत्यंत आवश्यक होती है। कई बार महिलाएं जल्दी में या अनजाने में बिना स्नान किए पूजा करना शुरू कर देती है, जो कि शास्त्रों के अनुसार अनुचित है। शरीर और मन दोनों की पवित्रता इस महीने में अत्यंत महत्व रखती है। बिना स्नान के की गई पूजा अधूरी और अपवित्र मानी जाती है, जिससे व्रत का पुण्य कम हो सकता है। इसलिए भोर में उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनना और फिर ही शिव पूजन करना चाहिए। सोमवार को नाखून, बाल या कपड़े काटना। कई सुहागन स्त्रियां जाने जाने में सोमवार को बाल, नाखून या पुराने कपड़े काट देती है। सावन के सोमवार को इन क्रियाओं को करना अशुभ माना जाता है, क्योंकि ये दिन शिव जी का प्रिय दिन है और ऐसे समय शरीर के किसी भी अंग को काटना वर्जित बताया गया है। विशेष रूप से सुहागन स्त्रियों को ये नियम और भी गंभीरता से पालन करना चाहिए, क्योंकि ये व्रत उनके सौभाग्य और पति की लंबी उम्र से जुड़ा होता है। इन कार्यों को करने से शुभता में बाधा आती है। तुलसी का स्पर्श करना या तोड़ना। सावन में विशेष रूप से सोमवार को तुलसी का स्पर्श करना या उसके पत्ते तोड़ना निषेध माना गया है। कई महिलाएं पूजा हेतु तुलसी का पत्ता तोड़ लेती है, जबकि सावन में तुलसी विश्राम करती है और उसका स्पर्श भी वर्जित होता है। सावन के दौरान तुलसी पूजा घर में हो सकती है, परंतु पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। ये नियम न मानने से पूजा में दोष लगता है और पुण्य की बजाय अनजाने में पाप लग सकता है। विशेषकर जो स्त्रियां व्रत करती है उन्हें इस नियम का विशेष ध्यान रखना चाहिए। व्रत के दौरान झूठ बोलना या कलह करना। कई बार महिलाएं व्रत तो रखती है पर दिन भर किसी से झगड़ा कर लेती है या झूठ बोलती है। व्रत का अर्थ केवल भोजन न करना नहीं है, बल्कि मन, वाणी और कर्म की शुद्धता भी जरूरी होती है। सावन सोमवार व्रत का फल तभी मिलता है जब दिन भर मन शांत, वाणी मधुर और व्यवहार संयमित रहे। झूठ बोलना, कटु शब्दों का प्रयोग या परिवार में विवाद करने से व्रत का पुण्य घटता। शिवजी सच्चाई और शांति के देवता है, उनके व्रत में क्रोध और कलह वर्जित है। पति के प्रति अपमानजनक व्यवहार करना। सावन सोमवार व्रत सुहाग की रक्षा और पति की दीर्घायु के लिए रखा जाता है, लेकिन कई महिलाएं इसी दिन पति से कटु वचन बोल देती है या उनके साथ विवाद कर बैठती है। ये बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि व्रत का मूल उद्देश्य ही पति के प्रति प्रेम, श्रद्धा और सम्मान प्रकट करना होता है। यदि व्रत करते हुए ही पति के साथ कटुता हो जाए तो शिव पार्वती की कृपा कम हो जाती है। इसलिए सावन में विशेषकर सोमवार को पति के साथ मधुरता और श्रद्धा का व्यवहार करना चाहिए। माता एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि कच्चा दूध क्यों वर्जित होता है। कच्चा दूध शिवलिंग पर अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन यदि वो व्यक्ति किसी गौ हत्या, गौ अपमान या गौ सेवा से विमुख हो तो उसके द्वारा चढ़ाया गया दूध शिव को प्रिय नहीं होता। ऐसे व्यक्ति का दूध चढ़ाना पाप बढ़ाने वाला हो सकता है। यदि घर में दूध चोरी से लाया गया हो, बाजार से लाकर उसमें जल मिलाया गया हो या पशु के प्रति क्रूरता करके दूध निकाला गया हो तो वो दूध शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। जल, गंगा जल या सामान्य जल क्यों वर्जित होता है? जल चढ़ाना शिव पूजा का सबसे अहम अंग है, लेकिन यदि व्यक्ति ने ब्रह्मा हत्या, गुरुद्रोह या पवित्र ग्रंथों का अपमान किया हो तो उसका जल शिवलिंग को अशुद्ध करता है। जो जल अपवित्र पात्र में रखा हो या जिसे रजस्वला स्त्री ने छू लिया हो, वो जल चढ़ाना भी निषेध है। तुलसी के पत्ते क्यों वर्जित होता है? हालांकि तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है, लेकिन शिवलिंग पर तुलसी अर्पित करना सामान्यतः वर्जित है। फिर भी कई लोग सावन में चढ़ाते हैं। यदि व्यक्ति ने तुलसी का अनादर किया हो, तुलसी पर मूत्र या अपवित्रता गिराई हो या उसे बिना स्नान किए तोड़ा हो, तो ऐसी तुलसी शिवलिंग पर चढ़ाना महापाप माना जाता है। लाल चंदन या कुमकुम क्यों वर्जित होता है?
सावन में शिव को शीतलता देने हेतु सफेद चंदन चढ़ाना श्रेष्ठ है, परंतु कुछ लोग अनजाने में लाल चंदन या कुमकुम चढ़ा देते हैं। यदि व्यक्ति तांत्रिक क्रियाओं में संलग्न हो, स्त्रियों का शोषण किया हो या स्त्री की इच्छा के विरुद्ध कोई कर्म किया हो, तो उसके द्वारा चढ़ाया गया लाल कुमकुम शिव को क्रोधित करता है। भांग क्यों वर्जित होता है? भांग शिव जी को प्रिय है, लेकिन सावन के पावन महीने में ये केवल विशेष अवसरों पर ही चढ़ानी चाहिए, वो भी शुद्ध और पवित्र मन से। यदि व्यक्ति नशे का आदी है और नशे की वस्तुओं का दुरुपयोग करता है या दूसरों को भांग शराब में बहकाता है, तो उसके द्वारा चढ़ाई गई भांग शिव को अप्रिय होती है। बेलपत्र क्यों वर्जित होता है? बेलपत्र शिवलिंग पर सबसे पवित्र माने जाते हैं, लेकिन यदि बेलपत्र में छेद हो, कीड़ा लगा हो या उसे अपवित्र हाथों से तोड़ा गया हो, तो वो शिव को चढ़ाना वर्जित है। जो व्यक्ति अपने माता पिता का अनादर करता है या पवित्रता के नियमों का पालन नहीं करता, जैसे बिना स्नान के तोड़ना, उसका चढ़ाया गया बेलपत्र पुण्य नहीं देता, बल्कि दोष उत्पन्न करता है। चलिए अब हम आपको बता देते हैं हरी चूड़ी का वह कौन सा खास उपाय आपको किस प्रकार से करना है, किस माध्यम से करना है। सभी जानकारी को हम आपको विस्तार रूप से बताएंगे। अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो, जीत साधना चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो जरूर करें। चलिए जान लेते हैं। माताएं बहनों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहेंगे कि कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए जान लेते हैं हरी चूड़ी का कौन सा उपाय है जो आपको सावन सोमवार के दौरान जरूर कर लेना है। सावन का महीना शिव भक्तों के लिए सबसे पवित्र समय होता है और सोमवार को शिव जी की पूजा से अद्भुत पुण्य और कृपा प्राप्त होती है। विशेष रूप से स्त्रियों के लिए ये समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सावन में शिव और पार्वती की उपासना करने से उन्हें अखंड सौभाग्य, प्रेम, संतान सुख और मनोकामना पूर्ति का वरदान मिलता है। इसी संदर्भ में एक अत्यंत प्रभावशाली और रहस्यमयी उपाय है हरी चूड़ी का सावन सोमवार उपाय, जो न केवल मनोकामनाएं पूरी करता है, बल्कि जीवन में अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इस उपाय की शुरुआत होती है सावन सोमवार की सुबह, जब सूरज उगने से पहले का समय होता है। महिलाएं स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करती है। उनके हाथों में हरी कांच की चूड़ियां चमकने लगती है, क्योंकि हरा रंग माता पार्वती को अत्यंत प्रिय है। ये रंग उनके प्रेम, समर्पण, उर्वरता और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इन हरी चूड़ियों को सजाने के बाद महिलाएं शिव मंदिर की ओर चल पड़ती है। मंदिर पहुंचकर वे शिवलिंग का जल, दूध, शहद, बिल्वपत्र और फूलों से अभिषेक करती है। पूजा के बाद वही बैठकर थोड़ी देर शांत मन से ध्यान लगाती है। फिर एक विशेष क्रिया होती है, वे अपने हाथों से वही हरी चूड़ियां धीरे से उतारती है और भगवान शिव व माता पार्वती से प्रार्थना करती है, हे शिव शक्ति, मेरी भक्ति स्वीकार करें, मेरे जीवन से गरीबी, झगड़े और दुखों का अंत करें और मुझे सौभाग्य का वरदान दे। इसके बाद वे उन पवित्र चूड़ियों को मंदिर में मौजूद किसी अन्य सुहागन स्त्री को पूरे सम्मान के साथ भेंट कर देती है। ये केवल एक वस्तु का दान नहीं, बल्कि अपने सौभाग्य को बांटने और पुण्य कमाने का एक गहन प्रतीक है। मान्यता है कि श्रद्धा से पूजित ये चूड़ियां जब दूसरी स्त्री को दी जाती है, तो उनमें समाई प्रार्थना की ऊर्जा और शिव पार्वती की कृपा उस स्त्री को भी लाभ पहुंचाती है और दान करने वाली को दोगुना आशीर्वाद मिलता है। अविवाहित कन्याओं के लिए ये उपाय उन्हें शीघ्र योग्य वर दिलाने में सहायक माना जाता है। वैवाहिक जीवन में आई कठिनाइयों को दूर कर प्रेम और सामंजस्य बढ़ाने में ये मददगार होता है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों के लिए भी इसका विशेष महत्व है। सावन के पहले, तीसरे या आखिरी सोमवार को ये उपाय सर्वाधिक शुभ माना गया है। हालांकि हर सोमवार को करना और भी उत्तम है। ध्यान रखें कि चूड़ियां टूटी हुई न हों और पूरी श्रद्धा के साथ ये कर्म किया जाए। बिना श्रद्धा के ये महज एक औपचारिकता रह जाता है। जब प्रेम, विश्वास और पूर्ण समर्पण के भाव से ये चूड़ियां शिव के चरणों में अर्पित होती है, तब वे केवल चूड़ियां नहीं रह जाती, बल्कि आशीर्वाद की वो कड़ी बन जाती है जो जीवन की तकदीर बदल सकती है। हर हर महादेव। अब बात उस विशेष चीज की जिसे सावन सोमवार के दिन हर सुहागन, हर कुंवारी कन्या और हर भाई बहन को अवश्य खा लेना चाहिए। सावन सोमवार की सुबह, जब सूर्योदय से पहले का नमी भरा वातावरण होता है, मंदिरों की घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजती है
तब प्रकृति भी शिव भक्ति में डूबी प्रतीत होती है। इसी पावन वातावरण में एक साधारण सी दिखने वाली पर अद्भुत शक्ति से भरी चीज छिपी है। वो है गुड़ में लिपटी तुलसी की पत्ती। सुनने में सीधा लगे, पर इसके पीछे का रहस्य और इसकी विधि जान लेने पर शायद आप इसे जीवन भर अपनाना चाहेंगे। सावन सोमवार की सुबह स्नान के बाद, पूजा से पहले, सूर्योदय से पूर्व ही शुद्ध हाथों से एक ताजा तुलसी का पत्ता तोड़े। ध्यान रखे पत्ते पर जल की एक बूंद भी न लगी हो। उस पवित्र पत्ते को एक छोटे से देसी गुड़ के टुकड़े में लपेट लें। फिर उन नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए उसे धीरे धीरे मुंह में रखें और चबाते हुए भगवान शिव का ध्यान करें। ये साधारण सा निवाला नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रसाद बन जाता है, जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को एक साथ शुद्ध करने वाला शक्तिशाली योग है। विवाहित स्त्रियों के लिए ये पति की लंबी आयु, वैवाहिक सुख और निरोगी जीवन का वरदान देता है। कुंवारी कन्याओं को पवित्रता, आकर्षण और शीघ्र विवाह का मार्ग प्रशस्त करता है। भाई बहनों के लिए ये आपसी प्रेम को मजबूत करने, बुरी नजर से बचाने और गरीबी दूर करने का साधन बनता है। आयुर्वेद के अनुसार गुड़ रक्त शुद्ध करता है और तुलसी शारीरिक विकार दूर करती है। पर जब ये दोनों सावन के सोमवार को शिव नाम के साथ सेवन किए जाते हैं, तब धर्मशास्त्र कहते हैं कि ये कर्म दोष, पितृदोष, ग्रह पीड़ा, विवाह में बाधा और आर्थिक तंगी को भी काट देता है। ये स्वाद या स्वास्थ्य लाभ से परे अध्यात्म का अमृत बन जाता है। मान्यता है कि सावन में शिव को अर्पित किया हुआ जो भी प्रसाद भक्त ग्रहण करता है, उसमें शिवत्व का अंश आ जाता है। और जब गुड़ की मिठास तुलसी की पवित्रता से मिलती है, तो ये प्रसाद नहीं, बल्कि साक्षात शिव पार्वती का आशीर्वाद बन जाता है। इसलिए इस सावन सोमवार को, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष, विवाहित हो या अविवाहित, यदि जीवन की उलझनों से मुक्ति और मनोकामना पूर्ति चाहते हैं, तो गुड़ और तुलसी का ये अलौकिक प्रसाद अवश्य खाए देखिएगा। कैसे भोलेनाथ अपने त्रिशूल से आपकी हर परेशानी काट डालते हैं। हर हर महादेव। चलिए अब जानते हैं गौ माता को कौन सी वो खास चीज खिलानी चाहिए सावन सोमवार के दिन। यदि आप एक छोटा पर अत्यंत पुण्यदायी काम करना चाहते हैं, तो गौ माता को गुड़ और गेहूं के आटे की बनी छोटी छोटी गोलियां जरूर खिला दें। ये कोई मामूली कार्य नहीं, बल्कि शास्त्रों में वर्णित एक पवित्र कर्म है, जो आपके सौभाग्य, स्वास्थ्य, धन और शिव कृपा के द्वार खोल सकता है। इसके लिए सोमवार की सुबह स्नान कर शुद्ध मन से गेहूं के आटे में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर छोटी गोलियां बना ले। चाहें तो इसमें थोड़ा काला तिल या अजवाइन भी मिला सकते हैं, ताकि ये गाय के लिए स्वादिष्ट भी लगे और आसानी से पच जाए। इन गोलियों को एक साफ पत्तल या दोने में रखकर गाय के सामने बैठ जाएं। उन नमः शिवाय मंत्र का 11 बार जप करते हुए एक एक करके उन्हें प्यार से गौ माता को खिलाए। माना जाता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। खासकर सावन के महीने में, जब शिव स्वयं गौ सेवा से प्रसन्न होते हैं, ये कर्म उन्हें शीघ्र प्रसन्न कर देता है। ये उपाय सुहागनों के लिए अखंड सुहाग, कुंवारी कन्याओं के लिए अच्छा वर, पुरुषों के लिए उन्नति और परिवार के सभी सदस्यों के लिए स्वास्थ्य व शांति लाने वाला है। ये सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि प्रकृति प्रेम और करुणा की दृष्टि से भी बहुत पुण्य देता है। सच्चे मन से किया गया ये एक काम पूरे दिन का सबसे पवित्र और महापुण्य का कार्य सिद्ध होता है। हर हर महादेव। सावन में कुछ विशेष वस्तुएं घर लाना भी बहुत शुभ माना जाता है। शुद्ध तांबे या कांस्य का एक छोटा शिवलिंग घर के पूजा स्थान पर स्थापित करें। रोज दूध, जल और बिल्व पत्र से इसका अभिषेक करने से बाधाएं दूर होती है, मन को शांति मिलती है और घर में सुख बना रहता है। ये सरल उपाय सावन में विशेष फलदायी होता है। पंचमुखी रुद्राक्ष की माला या लॉकेट लाना भी अत्यंत शुभ है। ये शिव के 5 मुखों का प्रतीक है, जो मानसिक शांति, रोगों से रक्षा और आत्मबल देता है। इसे धारण करने या पूजा में रखने से शिव कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। सफेद संगमरमर की गौ माता की एक छोटी प्रतिमा घर लाकर स्थापित करें। रोज जल व फूल अर्पित करने से लक्ष्मी की कृपा, संतान सुख और समृद्धि बढ़ती है। सावन में गौ सेवा का विशेष महत्व है। मिट्टी के नए सुंदर गमले में तुलसी का पौधा लगाएं। रोज जल देने व दीपक जलाने से घर के वातावरण की शुद्धि होती है, दरिद्रता व कलह दूर होते हैं और ग्रह दोष शांत होते हैं। तुलसी शिव और विष्णु दोनों का आशीर्वाद देती है। बेलपत्र का पौधा या पवित्र बेलपत्र की गड्डी लाना भी पुण्यदायी है। बेलपत्र शिव को अत्यंत प्रिय है। इसके 3 पत्ते त्रिदेवों के प्रतीक है। इसे शिवलिंग पर चढ़ाने या पूजा घर में रखने से दुर्भाग्य दूर होता है
और सकारात्मक ऊर्जा आती है। भगवान शिव की जलाभिषेक करती हुई मुद्रा वाली तस्वीर या मूर्ति घर लाएं। इसे पूजा स्थल या उत्तर पूर्व दिशा में रखने से नकारात्मकता दूर होकर धन, सुख और पारिवारिक प्रेम बढ़ता है। चांदी की नाग-नागिन की जोड़ी लाना भी शुभ है। खासकर नाग पंचमी के संदर्भ में इसे पूजा स्थान पर स्थापित कर कालसर्प दोष व राहु केतु के दुष्प्रभाव से रक्षा होती है। संपत्ति बढ़ती है। पवित्र गंगाजल की एक शीशी घर में अवश्य रखें। इसका उपयोग पूजा, अभिषेक या तुलसी में जल देने के लिए करें। ये वास्तु दोष दूर करता है और पापों का नाश करता है। भगवान शिव को प्रिय धतूरा या अकोवा का पौधा घर लाना भी शुभ है। इसे उत्तर दिशा या शिव मंदिर के पास लगाने से नकारात्मकता दूर होती है, शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा आती है। इसके पत्ते व फल शिवलिंग पर चढ़ाने से रोगों से मुक्ति मिलती है।